सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वाचकता के नियम यानी डिवाइडेशनल रूल्स। हम पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से लगाकर 20 तक के वाचकता के नियम हम पढ़ेंगे। वाचकता नियम काम कहाँ आते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। वाचकता नियम किसी संख्या में भाग डायरेक्ट कैसे हम पता लगा सकते हैं कि संख्या का भाग जा रहा है कि हमें एक एक करके भाग लगाना ना पड़े, इनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक का वाचकता नियम। एक का वाचकता नियम क्या कहता है, जो हमें संख्या दी हुई होती है अगर उसमें एक का भाग लगाएंगे तो उतनी ही बार जाएगा। जैसे 78 में एक का भाग कितनी बार जाता है, 78 कितनी बार जाता है, 78। जो भी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या या पूर्णांक संख्या दी हुई होती है उसमें उतनी बार जाता है जो संख्या हमें दी हुई है। अब बस इसी का ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे जीरो का वाचकता नियम। उसमें देखते हैं एक का भाग जीरो में कितनी बार जाता है, 0 बार। इसको छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं दी हुई थी उसमें उतनी ही बार जाता है जितनी संख्या हमें दी हुई होती है। ठीक है, अब देखेंगे कि जैसे -3 दे दिया, 1 से डिवाइड करो तो बोलो कितनी टाइम जाता है, -3 टाइम जाता है। ठीक है, यानी एक का भाग जो संख्या हमें पूर्ण पूर्णांक और प्राकृत संख्या यानी जीरो को छोड़ के दे रखी है उसमें उतनी बार भाग जाएगा जितना हमें वो संख्या दी हुई होती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 2 का वाचकता नियम। 2 का वाचकता नियम क्या होता है, 2 का वाचकता नियम कहता है कि यदि हमें कोई संख्या दी हुई हो और उसका इकाई अंक, यदि हमें जो संख्या दी हुई है जो भी नंबर दे रखा है उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई होगा तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे कि जैसे 78 इसको देख लेते हैं हम। तो देखो लास्ट में डिजिट क्या है, इकाई अंक यानी वंस क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो उसमें 2 का भाग पूरा जाता है, भाग तो जाता है वे। अब कहते हैं बहुत सारे कहते हैं 71 में 2 का भाग जाता तो है पर पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, हमारे पूरा भाग जाने पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए संख्या। तो वो कैसे पता लगाएंगे, तो जो संख्या लास्ट में कई संख्या 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा चला जाता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखते हैं जैसे 70 लास्ट में क्या है 0, 94 लास्ट में डिजिट क्या है 4। अब देखते हैं कि जाता है नहीं जाता, ट्राई करते हैं। तो देखो 2 से डिवाइड करते हैं, पूरा जाता है नहीं जाता। 4 2 8 बोलो कितने हैं 1, ऊपर से उतरे 4 2 7 14 बोलो कितने बचेंगे 0। बोलो पूरी बार चला गया है ना, पूरी बार चला जाता है। ये 2 का वाचकता नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस वाचकता नियम को याद कैसे करेंगे, ये सम संख्या का भी उपयोग होता है, इसे सम संख्या भी कह सकते हैं। यानी जो भी सम संख्या होती है उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। ठीक है, यानी इवन नंबर। तो यानी क्या कहते हैं, जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक यानी वंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं वंस नंबर जो होता है उसमें वो क्या होना चाहिए, ये नंबर डिजिट होने चाहिए। तो आपको 2 का भाग पूरा चला जाता है। ठीक है, अब ये वाचकता नियम का उपयोग कहाँ होता है, जैसे हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, बज गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ, हम जो फ्रैक्शंस होती है भिन्न होती है उनको सरलतम सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसमें काम आते हैं ये। ठीक है, कहीं डिवाइड करना होता है तो आसानी से डिवाइड पता लगा सकते हैं कि इसमें किसका भाग जा रहा है। और एक बार वापस देख लेते हैं, 1 का भाग किसमें जाता है, जो हमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या दी हुई होती है, जो भी दे रखी होती है उसमें उतनी ही बार वो भाग जाता है। 2 का वाचकता नियम क्या होता है, जिसके इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये नंबर आपको दिख जाए यानी ये डिजिट्स आपको दिख जाए तो उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। या कह सकते हैं जितनी भी सम संख्याएं होती है उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट 3 का वाचकता नियम देखते हैं। वाचकता नियम 3 का वाचकता नियम क्या कहता है कि जो हमें संख्या दी हुई होती है, जो भी हमें संख्या दे रखी है उसका योग करें हम। जैसे 36 दे रखा है, इसका योग करते तो 3 और 6 कितने होते हैं 9। बोलो 9 3 से डिवाइड होता है तो 3 से ये पूर्णतः डिवाइड होगा। कोई भी संख्या ले लो 176 ये दे दिया। अब पहले आपको पता लगाना है 3 के वाचकता नियम का याद रखते हुए कि इनके अंकों का योग कितना होता है। 1 और 7 कितने होते हैं 8, 8 और 6 कितने होते हैं 14। बोलो 14 होते हैं। बोलो 3 से डिवाइड होते हैं ये नहीं होते हैं, ये 3 से डिवाइड नहीं होते तो इसमें 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, अब जैसे 6, 6, 8 ये दे दिया, 6, 6, 12, 12 और 8 20 ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं दे देता हूँ
कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जोड़ो इनको, 1 और 7 8, 8 और 8 कितने होते हैं 16, 16 और 6 कितने होते हैं 22, 22 और 3 कितने होते हैं 22 और 3 25, 25 और 6 कितने होते हैं 31। बोलो 31 में 3 का भाग नहीं जाता है। अगर हमारे पास अगर बोल दे 96 तो बोलो कितनी बार जाएगा, तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, 9 और 6 कितने होते हैं 15, कितने होते हैं 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो क्या होगा 96 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आपको बस देखना है कि जो भी संख्या हमें दे रखी है, जो भी संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग करो। क्या करो, अंकों का योग करो, और अंकों के योग में 3 का गुणज या 3 का भाग जाना चाहिए, वो 3 का गुणज हो या 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर ये गुणज से विभाजित होगी तो जितनी भी बड़ी संख्या दे रखी होती है उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ये 3 का भाजकता नियम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 4 का भाजकता नियम। 4 का भाजकता नियम एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। देखो आपको क्या करना है, कुछ भी पढ़ो उससे पहले आपको क्या करना है, बार बार उसका एक बार जो पढ़ा उसका रिवीजन करो, एक बार वापस पढ़ा पूरा पेज पढ़ा वापस उसका रिवीजन करो, इसे ही समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले देखते हैं हम 1 का भाजकता नियम क्या था, जो भी संख्या दे रखी उसमें 1 का भाग उतनी बार जाता है जो संख्या में दी हुई होती है, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। ठीक है। 2 का भाजकता नियम क्या पढ़ा, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो और या सम संख्या हो तो क्या होगा, 2 का भाग पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 का भाजकता नियम क्या कहा, अंकों का योग करो, अंकों का योग बटावा 3, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अगर 3 का भाग चला जाता है तो वो क्या होती है, 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। 4 का भाजकता नियम, ठीक है, डिविडेशनल रूल्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो 4 का भाजकता नियम क्या होता है, जो भी, अब हम पढ़ेंगे 4 का भाजकता नियम। 4 का भाजकता नियम क्या कहता है, जो भी हमें संख्या दी हुई होती है उसमें अंतिम जो 2 संख्या होती है, अंतिम जो अंक 2 अंक होते हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं, यानी इकाई और दशक का अंक, ठीक है। तो 8 बोलो 4 से डिवाइड होते कि नहीं होते हैं, तो 2 टाइम बोलो कितने आएंगे 0, 8 उतरा 4, 2 टाइम 8 बोलो 4 से विभाजित होते हैं अंतिम 2 अंक, तो इसमें भी 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है। कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, बोलो लास्ट डिजिट क्या है 36, तो बोलो 4 से डिवाइड होते हैं तो 9 टाइम होते हैं, तो ये भी पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या आप ले लो। नेक्स्ट देखते हैं 740। अब देखो लास्ट 2 डिजिट देखो 740 यानी 4 का भाग जाता है, इसमें 4 का भाग जाता है ना, 740 यानी लास्ट 2 डिजिट में 40 में 4 का भाग जाता है, तो 10 बार जाता है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। कैसे, देखो पूरी बार चला जाएगा। देखो 4 एकम 4, 3 बचे 34, बोलो कितनी बार जाएगा, 7 चुकू 28, 8 चुकू 32, बोलो कितने बचेंगे 2, ऊपर से उतरेगा 0, 4 पंजा 20, बोलो 0 0 हो गए कि नहीं हो गए, 4 का भाग चला जाता है। लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 का भाजकता नियम पढ़ेंगे। 5 का भाजकता नियम, इससे पहले हमने पढ़ा था 4 का भाजकता नियम। 4 का भाजकता नियम में क्या कहा था कि अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई के अंक में, इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। अगर इन दोनों संख्याओं में जो भी आगे संख्या दी हुई होती है उसको छोड़ दो, आगे जो इकाई और दहाई की संख्या होती है उसमें 4 का भाग जाता है, तो ये संख्या पूरी संख्या क्या होती है 4 से विभाजित होती है। ये मैंने बता दिया, जैसे मैं भी बताया था 786, बोलो 2 लास्ट 2 डिजिट देखो 86, बोलो 4 से विभाजित होते हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इस तरह से मैंने समझाया था। अब 5 का भाजकता नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि यदि इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक यानी वंश जो डिजिट होता है वो 0 या 5 हो, लास्ट का जो इकाई का अंक होता है वो क्या हो 0 या 5, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी उसमें 5 का भाग पूरा चला जाता है, पूर्णतः विभाजित। ठीक है। तो जैसे आपको दे दिया 65, तो लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखो कैसे देंगे, 5 एकम 5, बोलो कितने बचे 1, ऊपर से उतरे 5, 5 तरी 15, बोलो कितने बचेंगे 0, पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक है। लास्ट के डिजिट देखो, लास्ट डिजिट जो भी होता है इकाई का अंक यानी वंश जो भी होता है वो 0 और 5 हो, तो आपको क्या होता है उसमें 5 का भाग पूरा चला जाता है। देखो लास्ट डिजिट 0 दे रखा है, तो 5 का भाग पूरा चला जाएगा। इस तरह से आपको 5 का भाजकता नियम कंप्लीट करना है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 6 का भाजकता नियम। 6 का भाजकता नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 व 3 का डिविडेशनल रूल्स को फॉलो करती है, यानी संतुष्ट करती है,
2 और 3 के जो भाजकता नियम है उसको संतुष्ट करती है, तो उसमें 6 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। जैसे आपको दे दिया 78, अब 2 का भाजकता नियम कहता क्या है, लास्ट डिजिट 2, 0, 2, 4 और 6, 8 इनमें से कोई संख्या होनी चाहिए। और 3 का भाजकता नियम क्या कहता है, अंकों के योग में जो भी डिजिट होते हैं उनका योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। तो वो संख्या 3 से जो क्या होती है 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी अगर ये दोनों नियमों को यानी दोनों नियमों को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से होता है कि नहीं होता है, तो लास्ट डिजिट 8 है यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अंकों का योग देखो 7 और 8 कितने होते हैं, 15, तो 15 में 3 का भाग जाता है, तो ये 3 से भी विभाजित होती है यानी ये 6 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं हम, तो 6 कम 6 बोलो कितने बचे, 1, 18, 36, 18 यानी 0 बोलो पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 6 का भाजकता नियम में अगर वो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है, दोनों नियमों को फॉलो कर रही है, तो वो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेते हैं 2961 का। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारा नियम क्या कहता है, जो भी संख्या होती है 296, जैसे ये संख्या बच गई, ठीक है, इसको क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो 296 माइनस बोलो कितने होंगे 2, बोलो 294। अब ये बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है तो इसको और छोटा करना है, हमें और छोटा करना है, क्योंकि 7 का भाग वैसे लगा देते हैं, इतनी बड़ी संख्या से नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, और एक बार और नियम को फॉलो करेंगे सेकंड टाइम। तो 294 को क्या करेंगे, और को क्या करेंगे, अब तो हो जाएंगे 29, बोलो 4 इंटू 2 हो जाएगा। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टी करके माइनस करना है, 29 माइनस 8 बोलो कितने होंगे 21। 21 7 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या पूरी 7 से डिवाइड होगी। अब इसका संख्या हमें दी हुई होती है अंतिम 3 संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर ये संख्या 3 से 8 से विभाजित होती है तो वो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये जो 4 का नियम पढ़ा था ना, केवल इकाई और दहाई की संख्या, इकाई और दहाई की संख्या देखी थी हमने, उसमें 4 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों में 8 का भाग जाना चाहिए, जो लास्ट डिजिट होते हैं उसमें 3 का 8 का भाग जाना चाहिए। 65 7 1 2 8 बोलो इसमें 8 का भाग जाता नहीं जाता है, पता लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखो, लास्ट के 3 अंक देखो, उसमें 8 का भाग जाता है नहीं जाता है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो 128 में 8 का भाग देंगे तो बोलो कितने बचेगा, 8 एकम 8, बोलो कितनी बार कितने बचे 4, बोलो 8, बोलो 8 छंग 48, कितने बचे 0 0, पूरा पूरा चला जाता है इसमें, तो इसमें भी 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट देखो, 4 के भाजकता नियम में लास्ट के 2 डिजिट देखो, ठीक है। इस तरह से आपका 8 का भाजकता नियम हो गया। अब 9 का भाजकता नियम क्या कहता है, सिंपल है 9 का भाजकता नियम, तो 3 का जो भाजकता नियम है उस टाइप के 9 का भाजकता नियम है, ठीक है। 9 का भाजकता नियम 3 का क्या कहता है, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो 9 के भाजकता नियम क्या होता है, अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कैसे, अब कैसे करते हैं, जैसे देखो 82 8 और 2 कितने होते हैं 10, अब 10 9 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो 82 में 9 का भाग नहीं जाएगा। अगर इसे बैक साइड ले लें 81, 8 और 1 कितने होते हैं 9, बोलो 9 के 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 81 9 से डिवाइड होता है। कोई सी बड़ी संख्या ले लो ना, इनको जोड़ो और फिर जो अगर वो संख्या प्राप्त संख्या 9 से विभाजित होती है तो 9 से विभाजित पूर्णतः हो जाएगी। 10 का भाजकता नियम, 10 का भाजकता नियम तो आपको पता ही होगा कि लास्ट में 0 हो, इकाई का अंक क्या हो 0 हो, तो वो संख्या क्या होती है 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे आपको ने दे दिया 30, बोलो जो लास्ट डिजिट क्या है 0, तो 10 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः। कहीं भी संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी ले लो, अगर लास्ट में 0 हो तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 11 का भाजकता नियम पे कौन कौन सी है, सम संख्या किसे कहते हैं आप बताओ। जैसे 2 नंबर पे कौन आ रहा है 6, 4 नंबर पे कौन आ रहा है 2 और 6 नंबर पे कौन आ रहा है 4, इनको जोड़ो। फिर विषम स्थान पे कौन आ रहा है 1 नंबर पे 8, 3 नंबर पे 1, फिर 5 नंबर पे 3, इनको जोड़ो, इनको माइनस करो। फिर 6 और 2 8, 8 और 4 12, 8 और 1 9 और 12, 12 में से 12 गए 0, यानी ये 0 या 11 आ जाता है, तो हमें क्या होती है संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होती है, ठीक है। अब 12 का भाजकता नियम क्या कहता है, 12 का भाजकता नियम डिविडेशनल रूल्स ऑफ 12, अगर कोई संख्या
3 और 4 के रूल्स को फॉलो करती है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इन सभी भाजकता नियमों के शॉर्ट ट्रिक्स आपको पूरा वीडियो देखना है। लास्ट में अंतिम जो सेक्शन होगा उसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स समझाया हुआ है, सभी के वीडियो का शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। 3 और 4 का भाजकता जो नियम को संतुष्ट करता है वो संख्या किससे 12 से विभाजित होती है। जैसे 36 देखो तो 4 का भाजकता नियम क्या होता है, दोनों संख्याओं में 4 का भाग जाना चाहिए, इकाई और दही दोनों में जा रहा है। फिर 3 का भाजकता नियम क्या, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 3 और 6 कितने होते हैं, 9 में 3 का भाग जाता है तो दोनों नियमों को फॉलो करिए तो ये किससे से डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से 12 का नियम भाजकता नियम हो गया। फिर 15 का भाजकता नियम देखते हैं तो 15 का भाजकता नियम क्या कहता है कि 15 डिविडेशनल रूल्स, ये आपको क्या कहता है कि जो भी संख्या दी हुई है वो 3 और 5 के रूल्स को फॉलो करती हो। किसको, 3 और 5 के रूल्स को फॉलो करती हो, यानी 3 और 5 के भाजकता नियम का अनुसरण करती हो, उसमें 15 का भाग पूरा चला जाता है। जैसे कोई भी संख्या ले लें 150, तो देखो 3 का भाजकता नियम क्या कहता है, अंकों का योग में भाग जाना चाहिए, तो अंकों के योग करो, बोलो 6 में 3 का भाग जाता है तो ये पूरा चला जाएगा। अब फिर 5 का भाजकता नियम कहता है लास्ट डिजिट क्या होनी, 0 या 5 होनी चाहिए, तो बोलो देखो 0 दिख रही है तो इसमें क्या होता है 15 का भाग पूरा चला जाता है। इस तरह से आपके भाजकता नियम कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे इनके पूरा समरी, यानी पूरा 2 का भाजकता नियम। 2 का भाजकता नियम क्या होता है, जिसके कई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरा चला जाता है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सेकंड हमने पढ़ा था 3 का भाजकता नियम, यानी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों का योग, जो डिजिट्स होती है उनके अंक योग करते हैं, उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइडेशन हो जाता है। 4 का भाजकता नियम क्या कहा, इकाई और दहाई का अंक, दहाई के अंक में 4 का भाग जाना चाहिए तो वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 5 का भाजकता नियम क्या कहा कि इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा 6 का भाजकता नियम, ये वो 2 और 3 के नियम को क्या करती हो, फॉलो करती हो, तो क्या हो 6 से डिवाइडेशन हो जाता है। 7 का भाजकता नियम देखा हमने, तो जो लास्ट डिजिट होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मूल संख्या में से माइनस करते जाओ। जब आपको लगे हाँ 7 से विभाजित संख्या अब मैं भाग दे सकता हूँ तो उसमें भाग दो, अगर पूरा जा रहा है तो आपको 7 से विभाजित, जब पूरी संख्या 7 से विभाजित होती है। 8 का भाजकता नियम देखा, अंतिम 3 संख्या इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा 9 का भाजकता नियम, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा 10 का भाजकता नियम, जो संख्या दी होती है उसके लास्ट में 0 लिखा हुआ होता है तो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। फिर हमने पढ़ा 11 का भाजकता नियम, तो समस्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग करने पर जब अगर 0 और 11 मिलता है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा 12 का भाजकता नियम, जो संख्या दी होती है वो 3 और 4 के भाजकता के नियम का अनुसरण करती है तो वो संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा 15 का भाजकता नियम। 15 का भाजकता नियम क्या कहा, जो संख्या 3 और 5 के भाजकता नियम का अनुसरण करती है तो वह संख्या पूर्णतः 15 से डिवाइडेशन हो जाती है। इस तरह से हमने इन सभी का भाजकता नियम पढ़ लिए। इनका उपयोग करके हम भाग को आसानी से या चाहे फ्रैक्शन, आज की क्लास में हमने पढ़ा भाजकता नियम। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टर यानी लसअप, मसअप, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इन नियमों का प्रयोग करते हुए इनको हम सीखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद